हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ऑनलाइन बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? आप जवाब दीजिए। आवाज़, हाँ आवाज़ दिखी तो है मुझे। वेरी गुड। एक मिनट देना बेटा। थैंक यू। हाँ ऑनलाइन बच्चों ठीक है। बाबू, मिहिल, रुचि, शिवम, नागेश, अमृता, अमन, राज, जन्नत, हर्ष, मोहम्मद, क्यूट, क्या नाम है, अभिषेक, फाजिल, तफीकुल, प्रिंस, दीपक, शेख, आलोक, फजल, अनुराग एंड सोन एंड सोन एंड सोन, बहुत सारे नाम है, हिमांशु। ठीक है, आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है। ऑनलाइन बच्चों अगर ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कॉल कर देना, प्लीज मुझे कॉल कर देना 9580624632 पर। नाम लिखा हुआ है, सेव कर लेना। तो आप लोग भी नंबर नोट कर लो, ठीक है ना। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है, देख लेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, थैंक यू बेटा। मतलब कॉल कर लेना, अभी कॉल करने के लिए नहीं बोला था, चुन चुन कर आए सब। चलिए प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसकी आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हो गया था? देख लेता हूँ, एक मिनट। हम्म हम्म ये पहला वाला हो गया था शायद, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बताओ, अच्छा ईमानदारी से बताओ, मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ कुछ क्वेश्चन कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब इज यूरिया। किस कंपाउंड से? किसने किया था? फ्रेडरिक वोलर ने। चलो बेटा, उसके बाद एसिटिक एसिड आया, कौन लेके आया? कोल्बे। फिर मीथेन कौन लेके आया? एसिटिक एसिड कब आया? 1845। एंड मीथेन कब आया? बस यही चाहिए। बेहतरीन। पढ़ाई कितना था, आगे बढ़ेंगे फिर बहुत, लेकिन अच्छा है, यही चाहिए, यही सिंक्रोनाइजेशन क्लास की चाहिए हमें, बेहतरीन है। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने रिप्रेजेंट बता दिया था। एक क्या बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला? नंबर एंड टाइप। नंबर एंड टाइप, क्या ये मैंने लिखवा दिया था? यस, लिखवा दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल C2H6 कितने नंबर हैं? टाइप ऑफ एटम 2, कार्बन, हाइड्रोजन। C2 क्या लिख दूं? C2H4O2, चलो कुछ भी लिख सकते हैं। बताओ कितने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, टाइप्स। चलो बताओ C6H12O6 टाइप्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बेहतरीन जवाब, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है आपको। C6H5N टाइप्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एटसेट्रा, बहुत सारे आएंगे। यहां पे बात करें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हमने आपको बता दिया, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी कभी कभी लिखा मिल सकता है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हुआ मिल सकता है। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हमने लिखा दिए होंगे। क्या लिखवा देता? क्या लिखा था? इन दिस फार्मूला एटम्स एंड देयर बॉन्ड रिप्रेजेंटेड। इसमें एटम और उसके बॉन्ड दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे फायदा क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कहूं हमारे सामने CH3OH लिखा है, अभी आपको नजर आ रहा है इसमें एटम तो नजर आ रहा है लेकिन उसके बॉन्ड नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हो बताओ बेटा? अगर हमने लिखा कार्बन की वैलेंसी 4, तो हमने कार्बन से क्या जोड़ दिए? ये 3 हाइड्रोजन है, H, H और H। इससे क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। इसमें हम लोन पेयर दिखा भी सकते हैं एंड लोन पेयर नहीं भी दिखा सकते हैं, मे बी रिप्रेजेंटेड, मे नॉट बी रिप्रेजेंटेड। एनसीईआरटी ने इसी एग्जांपल में लोन पेयर को दिखाया भी है, या फिर हमने क्या बोल दिया, ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। लोन पेयर के बारे में हम चर्चा करेंगे, लोन पेयर के बारे में चर्चा करेंगे आपसे, अभी बस जान लो। यहाँ पे आया H, यहाँ पे आया H, यहाँ पे आया H, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर।
जिनको नहीं पता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तरीका बता दूंगा लोन पेयर कैसे निकालते हैं, जब अभी आएगा थोड़ी देर के बाद। तो ये हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं विथ लोन पेयर या विदाउट लोन पेयर। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ? क्या हमें एटम और एटम के बीच में बॉन्ड का पता चल गया? क्या हमें यह भी पता चल गया किस टाइप का बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड है, या कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने, इसका पता चल जाएगा। क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने में सिग्मा बॉन्ड की जरूरत पड़ती है? क्या यानी दिस फार्मूला हेल्प्स टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया ना? अगर कल क्वेश्चन पूछूं कि क्या कौन से फार्मूले से कंप्लीट स्ट्रेच फार्मूला किसमें हेल्प करेगा, तो प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन। हम यहाँ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हैं और चीजों को बता सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो साहब, अगर मैंने आपके सामने बोला CH3 बताओ क्या लिखोगे? कार्बन एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दिया। बताओ वैलेंसी, इसमें कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। बहुत बेसिक से चल रहा हूं बेटा, मुझे पता है। यहां पर देखो ये बन गया आपके सामने, दिस इज कॉल्ड एज। अच्छा एक बात और समझना, कहोगे सर ये तो टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन में होता है, sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन होना चाहिए, लेकिन आपने तो टेट्राहेड्रल नहीं बनाया है, आपने तो 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। बेटा ये केवल स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। इसको रिप्रेजेंट किया था किसने? कैकुले ने। किसने किया था बेटा? कैकुले बेंजीन सुना है आपने नाम? अरे बोलो ना। तो उसके अलावा भी काम थे। ये स्ट्रक्चर कैकुले ने बताया था, जो सिंपलीफाइड वर्जन होता है। ये केवल लिखने में आसान होता है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है ना? चलो साहब, इसका ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। चलो साहब, ये हो गया। अब हमारे सामने क्वेश्चन आया CH3COOH। बताओ कार्बन, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगा दिए? 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अच्छा बताओ कार्बन के साथ और क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, बेहतरीन। उसके साथ और क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। ये भी ऑक्सीजन जोड़ दिया और यहाँ पे भी ऑक्सीजन जोड़ दिया। और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? क्या 4 वैलेंसी दिख रही है? ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी? 2। यूजुअल वैलेंसी 2। यूजुअल वैलेंसी 2। तो अब बताओ यहां पे ऑक्सीजन कितनी वैलेंसी है? लेकिन यहां तो एक बॉन्ड और, पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, उसके बाद बनने वाला, बेहतरीन। ये बन गया पाई। अब बताओ क्या ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी हो गई? यहां कार्बन की वैलेंसी पहले कितनी थी? 3, और अब कितनी हो गई? बन गया कि नहीं बन गया? लोन पेयर को दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। इज इट क्लियर? चलो साहब, क्या अगला आप बता सकते हो कि नहीं बेटा? बताओ, बहुत आसान है अगला। बताओ कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इससे क्या है? हाइड्रोजन। इससे भी क्या है? हाइड्रोजन। इससे भी क्या है? हाइड्रोजन। और इससे भी क्या है? हाइड्रोजन। बेटा देखना, बहुत बेसिक से बहुत अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। चलो इसको लिख लो। ऐसे तो हम बहुत सारे मॉलिक्यूल करा सकते हैं, लेकिन टाइम पास है केवल। बाकी हम कुछ क्वेश्चंस क्या करेंगे, जब आगे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां अपन वैसे ही इन्वॉल्व कर लेंगे डिफरेंट तरह के नोटेशंस। तो ये तो कुछ बस खाली अभी अभी ज्यादा समय यहाँ देने की जरूरत नहीं। थोड़ा लिखो फास्ट। सब 12th पास हो ना, कि कोई बाईपास भी है? बाईपास वाले हाथ उठाओ। आजकल बाईपास का भी जमाना चलता है। कोविड के समय कई सारे बाईपास हुए थे, लेकिन अब नीट ने बोल दिया है कि हो गया। लेकिन बेटा अभी भी समझदारी रखना, वापस से हलचल ले रहा है, न्यूज में आपने सुना है। हाँ तो कृपया अगर किसी को बुखार आ जाए, खांसी आ जाए, गले में दिक्कत हो जाए, जुकाम खाम हो जाए, तो कृपया पहले सबसे पहले मास्क लेके रख लो सब लोग। हाँ एक बात कह रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, एडवांस में अपने बैग में मास्क रख लो सब लोग। वो भले इस पे डिपेंड नहीं करता कि जरूरत है कि नहीं है, मास्क लेके रख लो। ठीक है ना? अगर पड़ोसी को दिक्कत हो तो तुम पहले मास्क पहन लेना। और पड़ोसी ध्यान दें कि हाँ उस समय आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है ना? चलो। हाँ अब इसका मतलब ये नहीं कि सब खांसने लग जाओ, सब हम रिकॉर्डिंग देखेंगे अब। आगे बढ़ जाए। चलिए अगला लिखिए कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। नहीं हमारी हाँ वो कंडीशन नहीं है, हम तो दिन भर बोलते रहते हैं ना, तो दिन भर बोलने से क्या है कि दिक्कत रहती है। अभी आप देखना, भी तो आवाज भी बदल जाएगी मेरी। हाँ कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसमें लिखिए इन दिस फार्मूला
only structure written but their valency not shown. In this formula only structure written but their valency not shown. ठीक है, but their valency not shown. वैलेंसी को नहीं दिखाते हैं, केवल स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने आपके सामने बना दिया CH3 CH2 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 एंड CH3. अब आपको पता है कि कार्बन कंटिन्यूएशन प्रॉपर्टी शो करता है, आपको पता है कि इसकी हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होती है, इसीलिए क्या होता है ये डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स बना लेता है और मतलब जो लेंथ हो सकती है वो बहुत ज्यादा हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है. चलो छोटे मॉलिक्यूल्स को तो हमने लिख लिया बड़ी आसानी से. ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बहुत सारे हो, भाई बोर्ड खत्म हो जाएगा लेकिन वो कार्बन खत्म नहीं होंगे, तो फिर लोगों ने सोचा कि उसको सुविधा अनुसार कैसे बनाया जाए. तो तरीका यह था कि हम कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर दिखाएंगे लेकिन इसके बॉन्ड को शो नहीं करेंगे. तो हमने इसके बॉन्ड को गायब कर दिया. एंड बताओ प्यारे बच्चों, क्या CH2 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 रिपीटिंग यूनिट है कि नहीं बेटा? कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4. तो हम क्या लिखेंगे, CH2 का होल 4 और यहां लिख देंगे बेटा ये CH3. तो ये इसका कौन सा फार्मूला हो गया? दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला. दूसरा एग्जांपल, अगर हमने आपके सामने लिख दिया CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 एंड CH3, ये मॉलिक्यूल आपके सामने लिया. अब इसको कैसे लिखा जाए प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान समझना. इसको लिखने का तरीका क्या है, ये हमारे सामने CH से कितने मिथाइल जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े. तो अपन क्या करेंगे, लिख देंगे CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, और यहां पे लिख देंगे हम आपके सामने CH. होगा क्या, हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं और हम आपको टेस्ट में भी देंगे. हम आपको कंडेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख कर देंगे और हम उससे पूछेंगे आईपैक नेम बताओ. आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कितने कार्बन ब्रांचिंग में है, कितने कार्बन उसके चेन, पेरेंट कार्बन चेन में है. तो अगर आप इसको ओपन करना नहीं जानोगे, इससे इसको ओपन करना नहीं जानोगे, तो आप उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे, और ऐसा क्वेश्चन आपको टेस्ट में जरूर मिलेगा. उसके बाद क्या हुआ, CH के बाद क्या लिखा है बेटा बताओ? CH2, ये CH2 लिखा हुआ है. उसके बाद क्या लिखा है? कार्बन. कार्बन से कितने मिथाइल ग्रुप हैं? तो हम लिख देंगे यहां पे CH3 का होल थ्राइस. आपने पढ़ा है, आईपैक नेम पढ़ा है. अब ईमानदारी से बताओ, ऐसे लिख कर दूं तो आईपैक नेम बनाना आसान है कि ऐसे लिख कर दूं तो बनाना आसान है? ऊपर वाला. लेकिन हम ऐसा क्यों दें, हम आपको पहले ऐसे देंगे, हमारा दोनों काम हो जाएगा. आप पहले इससे क्या बनाओ, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर आगे की बात करेंगे. तो प्यारे बच्चों अब इसको पढ़ने का तरीका सुनो. पढ़ने का तरीका क्या है कि ये जो 2 मिथाइल ग्रुप हैं ये जस्ट बगल वाले कार्बन से अटैच है. तो हमने क्या कर दिया, इस CH से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया. उसके आगे फिर क्या लगा दिया, CH2. फिर आगे क्या कर दिया, कार्बन, और उससे कितने मिथाइल हैं? 3. क्या समझ में आया बेटा? इससे चीजों को आप समझ में आएगा. अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझना. मैंने आपके सामने लिख दिया CH3 CH3 एंड CH3. अब हमने कहा इसको रिप्रेजेंट करो, कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ? समझ सब बता सकते हो आप लोग? बताओ कितने मिथाइल हैं? कार्बन से जुड़े 4. तो क्या लिख दूं मैं, CH3 का होल 4C. चलेगा कि नहीं चलेगा? चलो अगले क्वेश्चन का जवाब देना. मैंने आपके सामने लिख दिया दैट इज CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, इसके बाद CH2 एंड इसी में मैं चलो ऐड कर देता हूं यहां पे CHCl CH2 एंड CH3, ये ले लिया. अब मैं आपसे चाहता हूं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आप हमको बताओ. तो तरीका क्या है बेटा बताओ ध्यान से. सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां कुछ नहीं कर सकते. तो ये CH3 है, ये CH2 है, सिंगल ही है, सिंगल लिख दो. उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, CH. अब ये मिथाइल आ गया, इस मिथाइल को कैसे लिखा जाए?
तो प्यारे बच्चों, जो ब्रांचिंग का पार्ट होता है मिथाइल, उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या हो गया कि ये इस वाले से क्या है बेटा, अटैच है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो साहब, आफ्टर दैट फिर आगे क्या आया, CH2 कितनी बार है, तो क्या लिखोगे, CH2 का होल थ्राइस। फिर क्या लिखोगे बेटा, CH, और अब क्या लिखोगे बेटा, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, Cl, ब्रैकेट में लिख दोगे Cl, और आगे क्या लिख दोगे बताओ, CH2 CH3। ये हो गया आपके सामने CH2 CH3। अब हम एग्जाम में ऐसे देंगे तो क्या आप इसको इस तरह से ओपन कर लोगे, CH3 CH2, फिर लिखोगे CH, जो ब्रैकेट में उसे बाहर कर दिया, CH2 का होल थ्राइस 3 बार लिख दिया, CH, Cl को बाहर कर दिया, एंड CH2 CH3। मैं इसलिए बता रहा हूं प्यारे बच्चों, क्योंकि जब कभी स्ट्रक्चर बनाकर, रियल में स्ट्रक्चर बनाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो क्वेश्चन आसान होते हैं, क्योंकि आधा काम वो कर चुका होता है। लेकिन जब आपको डिकोड करके वापस से क्वेश्चन सॉल्व करना होता, तो पहले इससे आपको ये बनवाएगा, तो यानी आधा काम उसने यहां करवाया है, उसके बाद वो फिर आपसे इसका आंसर पूछेगा। डन, चलो। इस तरह से और भी मॉलिक्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे CH3OH, ये आपका कंडेंस फॉर्म है। इसके अलावा अगर हम आपके सामने बोलें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप इसको इस तरह से भी कंडेंस लिख सकते हैं, केवल CH2 CH2 भी लिख सकते हैं आप, HC ट्रिपल बॉन्ड CH एटसेट्रा। एक कुछ एग्जांपल्स हैं, अभी मैं एग्जांपल और देने वाला हूं आपको। डन, एक एग्जांपल और। अच्छा, अगला हेडिंग आ गया, कोई बात नहीं, मैं पेज ऐड कर रहा हूं। चलिए, ये सब आपको जवाब देना है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 CH Br CH CH3 CH3। क्या रे, कुछ कह रहे हो बेटा, क्या बोला तुमने, फिर से बोलना। हाँ, लिखो। चलिए लिखवाइए मुझे बेटा, लिखवाइए मुझे। पहले मैंने लिख दिया CH3 CH2, अब क्या लिखूं, COO, हो गया कि नहीं हो गया, COO, और क्या लिख सकते हैं आगे, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या लिखा, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर क्या लिखोगे बेटा, CH2, फिर हाँ यहाँ पे क्या बेटा, ये एक मिनट, हाँ बॉन्ड आ गया है, अभी मैं डबल बॉन्ड को नहीं हटा रहा हूँ। CH के बाद क्या गया यहाँ पे आपके, CH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर क्या लिखोगे बेटा, CH2 CH, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, Br, फिर क्या लिखोगे, CH, फिर क्या लिखोगे, CH3 का होल ट्वाइस। यहां तक क्लियर हो गया? अब सुनो ध्यान से, ये और भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे, सुनना ध्यान से, CH3 CH2, क्या हम इसको CO2 नहीं लिख सकते, बोलो है ना, CO2 भी लिख सकते हैं, लिखा हुआ मिलेगा, कभी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड को लिख देता है RCO2H, RCOOH को क्या लिख देता है, RCO2H। चलो साहब आगे बताओ। अच्छा, यहां से
हाँ, ये वाला बॉन्ड यहां से हटा रहा हूं अभी। चलो अब बताओ क्या लिखोगे आगे? CH2, CH2, फिर क्या लिखोगे? CH, बहुत ध्यान समझना, समझना, अभी मैं समझाऊंगा इसको। क्या लिख दिया मैंने? CH, अभी लिखो आगे क्या लिखूं? CH2CC, कभी कभी ये पॉइंट भी लगा देता है। CC, बहुत ध्यान समझना। इसके बाद क्या हो गया? CH2CHBr CHCH3 का होल ट्वाइस। ऐसे देके आईपैक नेम पूछ लेगा, बहुत आसान। ऐसे देके पूछ लिया, कुछ बच्चों के लिए दिक्कत। ऐसे देके पूछ लिया, बहुतों के लिए दिक्कत। आइए वापस से इसको देखें कि ये कैसे बना होगा। ऊपर भूल जाओ, भूल जाओ, एग्जाम में आपके सामने ये आ चुका है। अब आप कैसे पढ़ोगे, ध्यान सुना। CH3 CH2, आप हाइड्रोजन को भी अलग अलग बना सकते हो, बट हम वो नहीं बना रहे हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं बना रहे हैं, बस उतना बना रहे हैं जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सके। CO2, तो C डबल बॉन्ड O बन गया ना बेटा। आगे बताओ बेटा, CH2 CH, अभी आगे बढ़ते जाओ। फिर क्या है बेटा? CH2CC, फिर आगे बढ़ो, क्या हो गया? CH2CH, बाहर किसको निकाल दिया? PR, CH, यहां पर क्या है? CH3 और CH3। अब बैलेंसी चेक करो। हमें पहले ही पता था कि ऑक्सीजन का डबल मतलब बाईवैलेंट होता, तो हमने लगा दिया। लेकिन अब यहां पर सोचो, क्या इस कार्बन की वैलेंसी 4 है क्या? अभी 4 है क्या? इसकी 4 है क्या? अगर बीच में एक बॉन्ड बना दो तो क्या दोनों की 4 हो जाएगी? अपने आप समझ में आ गया कि नहीं आया बेटा? इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए थी? 4। अभी कितनी नजर आ रही है? इसकी भी कितनी नजर आ रही है? क्या करूं बेटा? अब हो गई 4, अभी कितनी हो गई है? और अब हो गई 4। क्या स्ट्रक्चर पहला वाला बन गया कि नहीं बन गया? डन कि नहीं? तो ऐसे बनाकर आपको वैलेंसी चेक करनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लगता है ऐसा अपन ने बहुत टाइम दे दिया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर? चलो बना लो इसको। बाकी आगे बहुत सारे, हाँ बोलो भैया, रेज योर हैंड। यस जी साहब। हैं? जब बैलेंसी कंप्लीट होती है और वो रिपीटेड होती है, उसको उस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अगर लिख भी दे, वो लिखना भी चाहे तो फिर आपको ऐसे समझ लेना है। अगर लिख भी दे तो फिर आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, वो कितनी भी तरह से सिंप्लीफाइड ट्रिक्स लिख सकता है। क्या हो गया? क्यों? डॉक्टर्स के लिए नेचर्स कॉल, डॉक्टर बनने जा रहे हो ना? क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट तुम्हारा बहुत जरूरी है यार। मतलब अगर तुमने, समझ रहे हो कि नहीं आ रहा है? साफ हो जाएगा, वो नेचर के पास पहुंच जाएगा। तो नेचर के पास उसे पहुंचे, अभी चले जाओ यहाँ पे, लेकिन आगे से बुरा मत मानना बेटा। बुरा तो नहीं मानोगे? मानना चाहिए ताकि अगली बार से ना जाओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? श्रीधर। कहाँ से हो? एमपी से। पूरे MP में अकेले रहते हो? हैं? कटनी जिला। जाओ जाओ, अच्छा तुम पहले आओ, नहीं तो तुम तो जवाब ही नहीं दिया यार, प्रेशर में अभी। भाई ब्रेक होता है ना, ब्रेक होता है कि नहीं? किस लिए होता है? समझ में आया कि नहीं? हाँ। कहाँ पे आ रहे बच्चों? कहाँ पे? यहाँ पर? ये कोई दिक्कत, वो उसी से अटैच है ना बेटा। आप लिख सकते हो, मतलब कई तरह के कई तरह से रिप्रेजेंटेशन होते हैं। लिख देगा तो भी वो अंडरस्टूड है, एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट लिखो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इतने ज्यादा मतलब हाइड्रोजन लिखना, इन सब थिंग लिखना,
इन सब चीजों को मिनिमाइज कर देता है, बहुत छोटे से एरिया में बड़े बड़े कंपाउंड को लिख देता है। तो पहले इसमें कुछ पॉइंट्स लिखना। इन दिस carbon is represented in this carbon is represented in zigzag manner कार्बन इज रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग मैनर। ब्रैकेट में आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, जिगजैग मैनर। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन एंड हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन एंड हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन is not shown. Carbon and hydrogen attached to carbon is not shown, but other atoms are shown. But other atoms or groups are shown. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, each point represent carbon. Each point represent carbon. Next point, terminals represent methyl group. Terminals represent methyl group if nothing is given. अच्छा सुनो, ये चीज की हम आपको होमवर्क भी देते हैं, और लेकिन इसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे। आज चर्चा नहीं करेंगे, एक होमवर्क देते हैं कि आखिर कार्बन को जिगजैग मैनर में ही क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी को पता है तो वो अपना हाथ उठा के मुझे बता सकता है कि हाँ सर, कार्बन को जिगजैग मैनर में ही क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। एनीवन? बताओ। स्टेरिक हिंड्रेंस। और कोई? और कोई? अच्छा ठीक है, एक मिनट, मैं कार्बन दिखा रहा हूं। कार्बन दिखा, आपको कार्बन देखना है ना? लो कार्बन देखो, दिखने कार्बन दिख रहा है कि नहीं दिख गया? हम इस तरह से क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम जिगजैग मैनर में ही क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कहीं तक तुम पास पहुंचे हो? स्टेरिक हिंडेंस जो तुमने कुछ बोला है ना, किसने? रेज योर हैंड। पहुंचो है? चलो इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में, चर्चा करेंगे हम इसकी बाद में बेटा, ठीक है? आपको सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा जब हम कन्फर्मेशन पढ़ेंगे, तब चीजों आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? एल्केन कन्फर्मेशन शो करते हैं कि नहीं, उस समय समझ में आ जाएगा। चलो बेटा, तो सबसे पहले है इसमें चेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जिगजैग मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन को। इस नोटेशन में कार्बन एंड हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये टर्मिनल्स कहलाते हैं। ये जो है टर्मिनल्स, ये है और ये टर्मिनल्स मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहां पर कुछ ना दिया हो तो ये मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर यहां उसने कुछ लिख दिया तो फिर कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा तो वो उस एटम को रिप्रेजेंट करेंगे या उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। डन? चलिए साहब, आइए एक सबसे सिंप्लीफाइड एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं। हम आपके सामने, बनाते रहिए हमारे साथ। मास्टर प्रो बैच में सब नहीं पढ़ाया जाता है बेटा, ये मास्टर प्रो बैच में नहीं पढ़ाया जाता है। ये मास्टर प्रो बैच में पहली बार पढ़ा रहा हूं, एकदम जीरो से चल रहा हूं मैं, ये बात याद रखना। इसलिए आपका समय और आपकी स्पीड दोनों चाहिए।
ये हमारे सामने है, हमने आपके सामने जो बनाया है दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया। अच्छा बताओ इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने क्या लिख दिया C7। हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं? 16। वैसे एक समझदार बच्चे ने सीधे क्या एल्केन है सर, और एल्केन है तो CnH2n+2, वहां से आपने दिख दिया ये 16। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा बोलो? ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला जितने बताए हैं सबको हम यहीं पे बताने जा रहे हैं। अब हमने कहा नहीं साहब इसको कंडेंस बनाना है, तो सबसे पहले आपने क्या कर दिया, इसके जगह क्या लिया? कार्बन से इसे क्या हम CH3 लिख दें? अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आया? तो CH3 हो गया। अब बताओ ये भी क्या है? CH2। CH2 कितने काउंट करो? 1 2 3 4 5, तो हमने 5 बार लिख दिया CH2 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 एंड CH2, 1 2 3 4 5, और आगे क्या लिख दिया बेटा हमने? CH3। इसको हमें क्या करना है? कंडेंस फॉर्म में। किससे करना है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में रिप्रेजेंट करना है। कर लोगे क्या बेटा? कैसे लिखोगे बेटा बताओ? CH3 या H3C भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कितनी बार? CH2 का होल 5, और ये क्या हो गया? CH3। ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला आपने कर लिया। लेकिन हम इसका बनाने जा रहे हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम बात करने जा रहे हैं, इससे बनाएंगे हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब बताओ प्यारे बच्चों, कितने कार्बन है टोटल? 7। किस मैनर में? जिगजैग मैनर में। तो अपन काउंट जरूर कर लेना। अभी कितने हो गए? 1 2 1 2 3 4 5 6। क्या ये हो गया कि नहीं हो गया? एंड ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन 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 एंड कार्बन। टर्मिनल किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन ही है वो, ये भी कार्बन ही है, ये भी कार्बन है, लेकिन वो मिथाइल बन जाएगा। अब हम एग्जाम में आपको ऐसे बनाकर देंगे और कहेंगे कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो, तो बच्चा कहेगा सर इसको तो अंधा भी छू के बता सकता है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड है। ऐसे बात नहीं करनी, बिकॉज ये जो कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। तो अदृश्य रूप में इसको सेटिस्फाइड करेंगे हाइड्रोजन। यहां कितने हाइड्रोजन? अरे वाह वेरी गुड। यहां यहां तो 3 से वो अपने आप मिथाइल बन गया कि नहीं बन गया? तो बताओ इतने बड़े मॉलिक्यूल को आपने क्या बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर दिया कि नहीं कर दिया? तो सुविधा के अनुसार डिफरेंट तरह के नोटेशंस बनाए गए हैं, एग्जाम में हमें किसी भी प्रकार से मिल सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? बनाओ और एग्जांपल दे रहा हूं मैं। बनाते जाओ बेटा। कुछ होमवर्क के लिए भी मिलेगा। कितने कार्बन है इसके पास? 6 कार्बन। तो कैसे बनाओगे बेटा बताओ? क्या 6 कार्बन की रिंग बना ली जाए? 6 कार्बन की रिंग बना ली। इसके बीच में क्या है बेटा? पाई बॉन्ड। यहां भी पाई बॉन्ड, यहां भी पाई बॉन्ड। बन गया कि नहीं बन गया? बताओ इसकी वैलेंसी कार्बन की कितनी है? यहाँ पे 3। यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा? सबका हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? ये रिप्रेजेंट हो गया। इस बार मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाया है और मैं चाहता हूं कि बताइए इसके कार्बन विथ हाइड्रोजन आप बनाइए। कार्बन विथ हाइड्रोजन बनाइए। कैसे बनाओगे बेटा? क्या यहां कार्बन और यहां कार्बन है कि नहीं बेटा? और हर कार्बन से कितने हाइड्रोजन होंगे? फिर से देखो बेटा कितने हैं यहाँ पे? कितने हैं? कितने हाइड्रोजन? तो क्या हम इसको अब ऐसे लिख दें CH2? यहां पे भी क्या होगा बेटा? ये CH2। यहां पर भी क्या होगा? CH2। और ये आपके सामने बनी। अब एक मैं दूंगा उसको आपको खुद बनाना है, ठीक है? अरे तैयार?
आगे बढ़ जाए। यस, बनाइए इसको। बना लिया, और इसको भी बनाइए। बना लिया। बताओ ये कैसे बनाया बेटा आपने? क्या हम इसको अगर ऐसे बना दें? कितने लोग कह रहे हैं ये गलत है? रेज योर हैंड। नहीं गलत, गलती बताओ इसमें। यस बेटा, एनीवन इसमें कोई गलती बता सकता है? बताओ बताओ। एकदम सही बेटा, ध्यान समझना। ट्रिपल बॉन्ड जहां से स्टार्ट होता है और ट्रिपल बॉन्ड जहां खत्म होता है वहां पे भी क्या होता है बेटा? एटम होता है। एटम है, क्योंकि ये बेटा देखो यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में ही तो बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? तो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पर भी क्या है? कार्बन है, और यहाँ पे भी क्या है बेटा? एक कार्बन और एक कार्बन। तो टोटल हम एग्जाम में जब ऐसे बना कर देंगे तो आप इसमें कितने कार्बन काउंट करोगे? 1 2 3 4। इज इट क्लियर? उसको बनाओ बेटा। क्या हम बताओ ध्यान से, ऐसे बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, इसमें अब क्या चीज ऐड कर, अगर ये आपके सामने बनता है तो इसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा? बोलो, हाइड्रोजन। अब ये पता चल गया कि ये कार्बन और कार्बन, समझ में आया बेटा? केवल 3 बॉन्ड से चीजें रिप्रेजेंट नहीं हो रही हैं आपके सामने। जब एसिटाइलिन रहेगा तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, और अगर इसके कार्बन हो गया तो आप कार्बन आगे बढ़ाते हुए चले जाओ। अब एक क्वेश्चन दो तो सॉल्व करोगे क्या? चलो अब देखना, अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं आपसे, सभी लोग को सॉल्व करना है, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है। सब लोग को समय दे रहा हूं 1 मिनट का, रफ पे ट्राई करो। कॉपी से टेढ़ी होती चली गई है। लिखो लिखो लिखो। श्रीधर कैसे हो बेटा? इतनी मोटी मोटी कॉपियां। फेयर कॉपी कौन सी है? और रफ कॉपी ये कौन सी कॉपी है? अच्छी कॉपी बनाओ थोड़ी, मतलब अच्छी कॉपी है और देखने में भी अच्छी, मतलब पेज अच्छा हो। एक खराब हो जाएगा पेज बाद में। कहाँ से बताया? एमपी कटनी से। कितना लोन बना लिया? चलो चलो पहले कार्बन देखो, पहले कार्बन काउंट करो बेटा, कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन है इसमें। लेकिन मेरी बात ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, चीजों को समझने का प्रयास करना। माना जिग तरीके से स्टार्ट करना है, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये नीचे की तरफ हो या ये ऊपर की तरफ हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2, ये मैंने 1 2 3 4, पहले 4 तक जाओ जहां तक सिंगल बॉन्ड है। 1 2 3 4 ऐसे ध्यान से देखना बेटा, और सेटिस्फाइड करते रहो चीजों पे। यहां क्या लगा हुआ है बेटा? यहां पे आपने लगा दिया OH, CH2 के साथ OH आ गया। अगला CH2 यहां आ गया, यहां क्या आ गया बेटा? CH। अब इस पर क्या लगा हुआ है? क्या हम क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं क्या?
बोलो है ना। देखो 1 2 3 1 2 3, यहाँ क्या है CH, कार्बन काउंट करो, हाइड्रोजन को मत देखना। सर यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है, वहां पर 1 हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस होंगे। आप केवल कार्बन को देखते हुए चलो, यहाँ कार्बन और 2 मिथाइल, ये भी क्या है कार्बन। कहां तक पहुंच चुके हम लोग, CH तक। क्या हम लोग यहाँ CH2 पे भी आ चुके हैं। चलो अब ध्यान समझना, CH2 के बाद फिर से आगे बढ़े, CH2 के बाद फिर आगे बढ़े, बताओ क्या नजर आ रहा है। ये आ गया CH2, ये क्या है CH, और आपके सामने ये भी क्या है CH। तो क्या यहां पर एक ये बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया बेटा। कहां तक पहुंच चुके हम लोग, यहाँ ये CH2 तक पहुंच चुके हैं। हाँ बोलो आगे आ गया क्या, काउंट कर लेते हैं, देख लेते हैं बेटा, एक मिनट। देखो CH2, ये CH2, एक मिनट, ये CH2, ये CH2, ये CH, ये CH, ये CH2 कौन सा है बेटा, ये CH2 है। ये क्या है आपके सामने CH, सही तो था रे, चुन चुन कर आए हैं सब, वो कॉन्फिडेंस के साथ बोला है, ठीक है ना। चलो अपन कहां तक पहुंच चुके हैं, यहां तक आ चुके हैं, यहां तक। अब देखो फिर क्या है CH2, CH2 के बाद फिर CH2। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये वाला CH2 कौन सा CH2 बेटा, ये, और ये वाला CH2 कौन सा है, ये, यानी अपन पॉइंट लगा दिया ये। अब आगे है हमारे सामने क्या, ध्यान समझना, फिर ये आया, बहुत ध्यान समझना, ये आया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है कि नहीं बेटा, बताओ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको, बहुत ध्यान समझना, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या हम इसको ऐसे नहीं दिखा सकते, बहुत ध्यान समझना, ये CH2 था, क्या हम इसको, ध्यान समझना, CH2 है, ध्यान से देखना बेटा, ये वाला CH2, ये वाला CH2 है, अरे बोलो ना, पहले समझो ध्यान से, बहुत स्लो चल रहा हूं, मैंने मार्क कर दिया, ये वाला CH2, ये वाला CH2 है। उसके बाद हमें दिखाना है कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। तो क्या वो एक कार्बन यहां और एक कार्बन यहां नहीं दिख रहा है, देखो, जहां से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होगा, जहां ट्रिपल बॉन्ड खत्म होगा, वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को। अरे बोल दीजिए, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, अब जो ये आपके सामने है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, CH2 को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, ये आपके सामने आ गया CH2। आगे बताओ क्या करोगे, क्या आपके सामने फिर ये आपके सामने CH2 है, यहां पे क्या है कार्बन, क्या ये डबल बॉन्ड और ये OH बन गया कि नहीं बन गया, एक बार वापस से चेक करो, सब लोग चेक करो वापस से। मैंने कहा कुछ बच्चे हैं, हो सकता है ना क्लिक किया हो, एकदम ध्यान समझना, फिर से आपके लिए चल रहा हूं। क्या ये CH2 ये कार्बन है, सब लोग बोलो यस यस करते। क्या ये वाला ये है, क्या ये CH ये है, क्या ये ग्रुप यह है, क्या ये CH2 ये है, क्या ये CH आ गया कि नहीं आया, डबल बॉन्ड CH आ गया कि नहीं आ गया, क्या ये CH2 यहां पे आ चुका है क्या। अब समझना ध्यान से, अब ये CH2 ये आया, बोलो है ना, इसके बाद अब क्या आया है कार्बन। अच्छा बताओ, ये कार्बन आया, ये कार्बन आया, समझ में आया कि नहीं बेटा। इसके बाद ये कार्बन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या ये वाला कार्बन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, ये इसको आ जाएगा, और इस पे लगा दिया COOH। इसको मैंने सीधा क्यों बनाया प्यारे बच्चों, वेरी गुड, बहुत ध्यान समझना, मैं यहीं पे बड़ी बात कर ली। बच्चा जो जो समझदार बच्चा वो समझ जाएगा यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। वैसे मैंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, नहीं समझ में आया, जिसको बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो अभी हाइब्रिडाइजेशन में समझ में आएगा। ये sp है तो ये बॉन्ड एंगल कितना है, ये बॉन्ड एंगल कितना है, और 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होने के कारण क्या इस कार्बन और इस कार्बन के बॉन्ड लीनियर होना पड़ेगा कि नहीं, वही तो यहाँ लीनियर बना हुआ है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना है, ये 180 डिग्री। ये कितना बनाया मैंने 180 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो है ना। मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ आप लोगों ने सीखा होगा, सीखा है कि नहीं सीखा है। डबल बॉन्ड, और तो यहाँ पे बात जरूरत ही नहीं थी, यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा sp2 में 120 डिग्री, 120 दिख ही रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो क्या आपको 120 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस,
दिक्कत में क्या, दिक्कत तो ऐसे भी नहीं है, अभी तक पढ़ते ही दिक्कत आ रहे हो। जो सही है उसको पढ़ो ना बेटा। जस्टिफाई कैसे करोगे, जस्टिफाई कैसे करोगे? एक बच्चे ने ऐसे बना दिया, एक बच्चे ने ऐसे बना दिया, एक बच्चे ने ऐसे बना दिया, बताओ कौन बेहतरीन बच्चा है? सर लेकिन हमको किताबों में ऐसे बना हुआ मिलता है, ठीक है बना मिलता है वो अलग बात है, लेकिन क्या एकदम सही है वो भी तो मुझे आपको सिखाना पड़ेगा ना। अगर ऐसे एग्जाम में बनना हुआ आ जाए उस स्ट्रक्चर को, किसका आईपैक नेम लिखो, तो कहना कि स्ट्रक्चर ही गलत है। स्ट्रक्चर ठीक है ना, आप समझदार ना, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों में बेस्ट कौन है, क्या ये ज्योमेट्री को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा, 180 डिग्री 180 डिग्री दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो इस पे बहुत समय दे दिया, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट हो क्लास में पूछ लो, क्लास से बाहर नहीं बताऊंगा इसको। अब तक तो हम लोग 2 लेक्चर में बहुत आगे पहुंच जाते हैं। पिछले साल के किसी पास लेक्चर देख लेना। अब तक तो हमने सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन, फंक्शनल ग्रुप, हाइब्रिडाइजेशन सब कंप्लीट कर दिया था, डिग्री ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सब कंप्लीट कर दिया था 2 लेक्चर में। लास्ट ईयर मास्टर प्रो 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है चले, समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताना, यहां पर अगर मैंने मान लो, मैं इसी में चेंज करने जा रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको ऐसे ना बनाकर यहां पर CH3 लिख दिया होता, यहां CH3 लिख दिया होता, तो क्या इतने से हमारा काम बन गया होता? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? डन। अब सुनो दूसरी बात, एक चीज और सुनना, इसी में बताने जा रहा हूं। अगर मैंने यहां पर H लिख दिया, H, अब ध्यान समझना, अगर हमने यहां H लिख दिया तो क्या यहां H लिखना जरूरी है? लिखना जरूरी है, बहुत ध्यान से समझना, यहां H लिखना जरूरी है, नहीं तो आप बता ही नहीं पाओगे। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो क्या बन गया वो? कार्बन। तो कैसे बताओगे कि वो एल्डिहाइड है? कैसे बताओगे वो एल्डिहाइड है? तो कार्बन, हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन, बहुत ध्यान समझना, वो भी स्पेसिफाइड कंडीशन है। मैं एक क्वेश्चन भी बनाकर इस पे दिखा देता हूं आपको, बहुत ध्यान समझना। मैंने यहां पर लिखा था, दैट इज क्या था ये, OH, तो यहां पे क्या आ गया, दिस इज द OH। जैसे फॉर एग्जांपल एक लिख लो, कहीं पर भी लिख लो, मान लीजिए हमने आपके सामने बना दिया, दैट इज CH2Br CH2 एंड C, ये बना दिया। अब इसको कैसे बनाओगे? कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो हमने क्या लिख दिया, ये 1 2 3 4 कार्बन हो गए कि नहीं हो गए? यहां क्या लगा दिया, Br। अब यहां क्या लगाओगे, डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, अरे बोलो ना, क्या हाइड्रोजन लिखना जरूरी है? हाँ यहां हाइड्रोजन लिखना जरूरी है, तो अपन लिख दिया हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन। नहीं शो कर सकते, नहीं शो करते हैं, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप का पार्ट आ गया, ये फंक्शनल ग्रुप है क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फंक्शन, यस, एक मिनट, क्या हटा देंगे? कौन सा बेटा बताओ, कौन सा बेटा? इसको हटा दूं? नहीं बेटा, वैलेंसी दिखानी होगी वहां पे, फंक्शनल ग्रुप की वैलेंसी दिखानी होगी, ठीक है बेटा। कुछ नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा कहीं देखा आपने? गलत है, एकदम गलत रिप्रेजेंटेशन है वो। नहीं वेरी गुड, अच्छा डाउट था। और कोई? ठीक है आगे बढ़ जाए। चलो एक क्वेश्चन लास्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उसका जवाब, NCERT का क्वेश्चन है, आप कर लोगे, उसका जवाब दे दोगे। इतना टफ पढ़ाने के बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसके बाद होमवर्क, फिर चलते हैं। इसीलिए मैं क्वेश्चन कुछ चीजें लिख कर लाया, मुझे पता था कि समय लगेगा। एक मिनट, इसमें मैंने यहां से H हटा दिया और यहां Cl लगा दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दोगे? कैसे करोगे बेटा? क्या 6 की बना दी और यहां क्या लगा दिया, Cl।
यहाँ कितने कार्बन, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ, 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 लेकिन यहाँ बेहतरीन। अच्छा बताओ यहाँ जवाब दो, मत देखना ऊपर, मत देखना, हाइड्रोजन बताओ जल्दी जल्दी, देख कितने जल्दी। कार्बन की वैलेंसी कितनी सोचनी है, 4। जहां जो कमी है उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करना। बताओ यहाँ कितने हाइड्रोजन, कितने, यहाँ, 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 सबकी एक साथ जवाब, यहाँ, 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 आवाज नहीं आ रही, यहाँ, 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 क्यों रे, 4 बैलेंसी ऑलरेडी है यहाँ, लेकिन यहाँ, लेकिन यहाँ, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, डन कि नहीं, चलो बेहतरीन। चले साहब अब आ जाइए, ये आपके सामने कुछ होमवर्क है, इसको यहां नोट नहीं करना है, आपको कॉपी में जगह छोड़नी है। आप सबके पास एनसीईआरटी होगी, ठीक है ना, आपको ये खाली प्रॉब्लम नंबर नोट करना है। पुरानी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 12.4 है, न्यू एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 8.4 है। घर जाकर बिना देखे आपको इसको सॉल्व करना है, एनसीईआरटी का है, जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं, जो आएगा मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन आ चुका है, और इसका आंसर आपको खुद एनसीईआरटी से क्या करना है, देखना है। इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, डाउट है क्लास के बाहर आप पूछ लेना, डन। चलो साहब अगला देखो ध्यान से, ये भी आपका नोट कर लो बेटा, ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये बी वाला बेटा, ये जेईई मेंस में आया है, यहां से उठा लिया उसने, अभी रिसेंट में पूछा हुआ है, खाली आप प्रॉब्लम नंबर नोट कर लो। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा एक बात बताओ, यहां क्या है, ध्यान समझना, यहां क्या है, कार्बन, यहां कुछ नहीं दिया तो यहां क्या सोचेंगे, नहीं नहीं, इसके 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 बाद ये क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन, क्या सोचेंगे, हाइड्रोजन। यानी अगर यहां बात करें तो क्या ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इस चीज को भी आप खुद से देखना, सॉल्व हो जाएगा, कर लोगे, डन। आगे बढ़े, लिखिए हेडिंग सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अभी मत देखना ऊपर क्या लिखा है, एकदम मत देखना, आपके सामने एक कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड का नाम है आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन क्या है, अभी आप इसका नाम रटना मत, लेकिन हाँ एक ऐसा समय आएगा जब आपको इसका नाम याद हो जाएगा, जब मैं कहूंगा कि अब नाम याद हो जाना चाहिए तब याद हो जाएगा, अभी आपको इसका नाम रटना नहीं है, मैं इसलिए सबका नाम लिखते हुए चल रहा हूं ताकि समय समय पे आपका रिवीजन होता रहे। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें आपने बोला सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो, तो क्या तरीका है, सारे हाइड्रोजन को ओपन करोगे कि नहीं करोगे, अरे बोलो, और उसके बाद क्या करोगे, सबको काउंट करोगे, इज इट क्लियर। और काउंट करने के बाद आप 4 ऑप्शन देखोगे, 4 ऑप्शन देखने के बाद फिर उसको रिकाउंट करोगे, 4 ऑप्शन देखने के बाद रिकाउंट करोगे, और रिकाउंट करने के बाद फिर एक बार और रिकाउंट करोगे, कहीं 24 है कि 25 है कि 26 है, आजू बाजू है, अरे बोलो ना। तो ये घर पे काम करना, आप इसको काउंट करना, लेकिन हम एक थोड़ा सा तरीका बता रहे हैं, एक ट्रिक है जो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी आपके सामने, क्या है, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन कंपाउंड प्लस नंबर ऑफ रिंग -1। अब प्यारे बच्चों बताओ, इसमें टोटल कितने कार्बन है, पहले उनको काउंट करो, ऑक्टेन है 8 है, चलो वेरी गुड, C8, हाइड्रोजन काउंट करो बेटा, 3 3 6 1 2 3 4 5 15 16 17 18, तो ये हो गया आपके सामने 18। एक बच्चे ने कहा सर हमने तो ऐसे ही चेक कर लिया था, बिकॉज ये एल्केन है, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, जैसे हमें कार्बन पता चला 8 है, वैसे मैंने 2n+2 करके हमारा 18 आ गया, समझ में आया। चलो तो ये है C8H18। अब सुनो, सिग्मा बॉन्ड की अगर हम आपसे बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप बताइए
कि नंबर ऑफ एटम इन कंपाउंड टोटल कितने हो गए? 18 प्लस 8 26। इसमें रिंग कितने हैं? 0। माइनस क्या कर देंगे? आंसर कितना आ गया? सिग्मा बॉन्ड 25 है इसमें। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? 25। अब तुम काउंट करके देख लेना घर पे, आया कि नहीं आया? क्या बहुत आसानी से, और ये इसमें से फिर आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। 25 आया, टिक किया और आगे बढ़ गए। क्या आपको इतनी मेरी बात क्लियर हो रही है? आओ आगे क्वेश्चंस करो, पहले क्वेश्चंस करो। ये कंपाउंड है, मैंने, अच्छा अब आपको सारे नोटेशंस हम चूंकि बता चुके हैं, इसलिए अब हम एकदम निश्चिंत हो चुके हैं कि अब आप चीजों को समझ पाओगे। मैंने कहा कितने सिग्मा बॉन्ड? एक बच्चा कहता है हे मास्टर रुक जा, 1 2 3 4, 4 आंसर। अच्छा ऐसा नहीं है क्या? फिर कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ एटम काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले सारे हाइड्रोजन को बनाना पड़ेगा। यहां कितने हाइड्रोजन? यहां, 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 यहां। बना दूं क्या एक बार? एक बार बनाता हूं। अरे मैं समझ रहा हूं, मैं तुम जो सोच रहे हो मैं वहां तक भी पहुंचूंगा। मैं समझ रहा हूं बेटा, तुम्हारे मन की स्थिति को मैं समझ चुका हूं कि तुम स्मार्ट वर्क कर रहे हो, और आपने इसको ऐसे बना दिया कि नहीं बना दिया बेटा? बोलो। चलो अब मेरी बात ध्यान समझना। एक बच्चे ने कहा नहीं सर मैं ऐसा सोचूंगा ही नहीं। आप तो केवल इसमें हमें कार्बन काउंट करके देख लेता हूं कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सभी ध्यान से समझना, कितने कार्बन? 5 कार्बन होते ही उसने कहा सर C5 लिखो। मैंने कहा हाइड्रोजन काउंट करो, कहता है नहीं ये एल्केन है, CnH2n प्लस 2। तो कितने हो जाएंगे? तो उसने लिख दिया C5H12। अब बताओ टोटल एटम कितने हो गए? 17 हो गए कि नहीं हो गए? तो अब क्या लिखोगे? 17। रिंग कितना है? अरे बोलो ना, क्या है? नंबर ऑफ एटम इन कंपाउंड प्लस नंबर ऑफ रिंग माइनस 1। रिंग कितना है? 0 माइनस, बोले तो इज द सिग्मा बॉन्ड। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। बेहतरीन। अच्छा सुनो कैसे, इधर देखो, ये क्या है ये? अच्छा हम आपको, हाँ क्या है ये? चलो इस पे चर्चा अभी मैं आगे भी करूंगा। ये आपके सामने बेंजीन है, ये आपके सामने बेंजीन है। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? अभी कितनी है? यहां क्या है कम? कितने हाइड्रोजन? क्या हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है? चलो बहुत सही जवाब दिया आपने, हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है। कितने कार्बन हो गए टोटल? कितने हो गए? 6। तो हमने लिया C6 और हाइड्रोजन भी, क्या C6H6 हो गया कि नहीं हो गया? दिस मॉलिक्यूल इज बेंजीन। तो बताओ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो, बताओ पहले बताओ नंबर ऑफ एटम कितने हैं? रिंग है क्या इसमें? कितने हैं? तो क्या एक लिख दूं, -1 कर दूं? क्या आंसर आएगा बताओ? क्या आंसर 12 आ गया कि नहीं आ गया? बताओ काउंट करके देख लो, इधर देखो, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? डन। अगले क्वेश्चन। अरे वाह, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नैप्थलीन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नैप्थलीन। इधर लिख देता हूं। आपने इतने अच्छे से जवाब दिया कि अब आपको मुझे बोनस भी देना पड़ेगा। क्वेश्चन मैंने कहा ना, जिस मैंने बोला था कुछ चीजों के लिए मैं बदनाम हूं क्वेश्चन कराने के लिए। नैप्थलीन। अच्छा पहले वैलेंसी बताओ, यहां कितने हाइड्रोजन? यहां बताओ, यहां पर भी, यहां पर, यहां पर भी। अच्छा यहां पे, समझदार हो आप लोग। यहां पर, यहां पर, यहां पर भी, और यहां पर भी। टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? 6 तो इसके पास हो गए, 4 ये हो गए, तो क्या हो गए? C10 और H, 4 इसके पास 4 इसके पास, C10H8। चलो बताओ बेटा, सिग्मा बॉन्ड बताना है आपको। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? रिंग कितने हैं? माइनस क्या करोगे? 18 2 20 -1। क्या बात है, इतना फास्ट तो कोई कर ही नहीं सकता। बना लिया क्या? एक क्वेश्चन और करोगे? जवाब देते जाओ, क्वेश्चन बढ़ेगा। जहां मुझे लगा कि कहां बच्चे बस खाली सुन रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, वहीं बस मैं कहूंगा बेटा हो गया। चलो अगला हेडिंग। अगला हेडिंग क्या है? फंक्शनल ग्रुप।
लेकिन चूंकि आपने जवाब दिया है इसलिए पेज खाली मिला है। वो तो मैं पहले से आज पेज ऐड करके ले आया, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी एक और भी है, हम यहीं पर भी पेज ऐड कर सकते हैं। अब हम पहले से पेज लेके आएंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा मास्टर कुछ यहाँ से बताया नहीं, यानी एक दो क्वेश्चन उसने हटाया है, तो अगली बार से हम पेज ही लेकर नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, तुम्हारा रिस्पॉन्स जितना अच्छा रहेगा क्लास में उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन। योर एनर्जी योर रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? चलो क्वेश्चन से ही हमको सिखाते हैं, ये बात याद रखना, 2 क्वेश्चन में भी खत्म किया जा सकता है। तो कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक? 4। चलिए करते हैं अगले पे विचार। हमारे पास है C2 CN का होल 4। बहुत ध्यान समझना, C2 CN का होल 4। पहले अगर हम बात करें तो ये कार्बन, सुनो बेटा, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। इधर क्या है? CN। अच्छा CN लिखा है, CN लिखा है, क्या आप बता सकते हो कार्बन और नाइट्रोजन, वैसे मैंने फंक्शनल ग्रुप आपको बताऊंगा, इसके बीच में कितने बॉन्ड होंगे? अच्छा कैसे पता चला? नहीं रुको 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 रुको, हमने तो ऐसे बनाया, लेकिन कार्बन की वैलेंसी अभी कितनी है, तो कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे यहाँ पे? चलो ध्यान सुनो, ये 2 अब हो गई 4 की नहीं हो गई, और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3, यूजुअल वैलेंसी 3। तो ऐसे हमने बना दिया CN, ऐसे बना दिया हमने यहाँ पर भी CN, और ऐसे यहाँ पे बना दिया CN। क्या सबकी वैलेंसी हो गई क्लियर? बोल हो गई सबकी? ये सर वालों, बीच वाले कार्बन को नहीं देख पा रहे हो? मतलब समझ में नहीं आता है, देख तो लो हर कार्बन को, इसकी वैलेंसी कितनी है और इसकी, तब यहां पर एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। समझदारी दिखाओ, ऐसे मत बढ़ो आगे, अभी तो पहला दूसरा लेक्चर चल रहा है, अभी तो पूरी ऑर्गेनिक है, लगभग 90+ लेक्चर की कहानी है, ठीक है ना? अभी तो लेवल देखना तुम कहां तक पहुंचेंगे, लेकिन यहीं से सीधे छत पर पहुंच जाओगे क्या कि सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी? सीधे 10वें पे पैर रख दोगे क्या कि पहले पहले पे रखनी पड़ेगी? पहले पे रखोगे तभी तो दूसरे पे रख पाओगे, और दूसरे पे रखोगे तभी तो तीसरे रख पाओगे, तभी तो छत पर पहुंचोगे। हाँ तो ऐसे चलना है, कूदना नहीं है सीधे, नहीं तो कहीं कहीं पैर फिसला और गिरे तब चढ़ने लायक भी नहीं बचेगा बंदा, ठीक है ना? कौन है रे? वेरी गुड। चलो पहले टोटल नंबर ऑफ एटम दे, पहले इसकी बात कर लेते हैं, इनकी भावनाएं बड़ी अच्छी हैं। सिग्मा बॉन्ड, प्यारे बच्चों पहले नंबर ऑफ एटम काउंट करो, कितने हो गए? 1 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 प्लस 0 माइनस इज इक्वल टू, इतना ही आया क्या? चलो काउंट, अरे आपको विश्वास नहीं होगा, काउंट करके देख लेते हैं। नहीं काउंट हम करेंगे एक बार, काउंट प्लीज। एक, अच्छा तीन तीन बॉन्ड है उसमें 2 पाई 1 सिग्मा, और 2 बॉन्ड है तो उसमें 1 साई 1 बीमा। सिग्मा और पाई की बात करना है मुझे केवल। डेल्टा बॉन्ड भी होता है, डेल्टा बॉन्ड भी होता है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? अपन केवल कार्बन ऑर्बिटल तक रहते तो अपन सिग्मा पाई तक सारा काम हो जाता है। इज इट क्लियर? चलो साहब, तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा यहां से भी डायरेक्ट बता सकते थे क्या? मैंने बोल दिया दिस, ये स्ट्रक्चर है, कार्बन कितने? पक्का? अच्छा ये यहाँ कितने एटम है? सीएन कितने एटम हो गए? सीएन कितने एटम हो गए? अरे सीएन कितने एटम हो गए? एक सी और एक एन इंटू 4 कितने हो गए? 8 प्लस 2, अपने आप आगे 9। अरे मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है? ठीक है चलो बनाओ, एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना? ये पायरिडीन नीट 2023 का क्वेश्चन है, पायरिडीन पे क्वेश्चन आया हुआ है। बेटा आराम से, आज क्लास तो बदल गया होगा ना, पहली क्लास तो डीएसएस सर ने ली होगी। डीएसएस क्या पढ़ा रहे हैं? सेल बायोलॉजी। नहीं बेटा ऐसा एकदम नहीं होगा, कौन बोल दिया? बस 1 हफ्ते तक, इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ट्रेन में हैं, बहुत सारे बच्चे बाहर हैं और एडमिशन ले रहे हैं। अगर मान लीजिए आप ही 1 हफ्ते बाद एडमिशन लेते तो आपका ज्यादा नुकसान हो जाता ना। बस इतना, स्टार्टिंग में जो भी बैच चलते हैं उसको थोड़ा सा स्लो चलाया जाता है,
नंबर ऑफ लेक्चर्स भी कम, ताकि आने वाले बच्चों का ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है ना। 3 नहीं 4 क्लास होगी, और 4 क्लास होते ही मैं चौथे में शिफ्ट हो जाऊंगा, बिकॉज नहीं टाइम नहीं, मेरी ऑनलाइन क्लास भी है ना, उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाना पड़ता है। अभी तो चूंकि 3 क्लास है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, चलिए लिखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर आपको बताने हैं, लेकिन इसमें आपको स्ट्रक्चर के साथ काउंट करके बताने हैं। इसमें आपको बताना है सिग्मा बॉन्ड कितना है, इसमें आपको बताना है पाई बॉन्ड कितना है, एक मिनट बेटा, इसमें आपको बताना है लोन पेयर कितना है। तो पहले पायरिडिन, सर ये तो तब बता पाएंगे जब हमको पायरिडिन का स्ट्रक्चर आएगा। क्या होता है पायरिडिन? कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है कोई दिक्कत की बात नहीं, हम सब सिखा देंगे। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? अरे पायरिडिन नहीं है, गजब के इंसान हो यार, अब पायरिडिन हुआ है, अब पायरिडिन हुआ है, ठीक है ना। और बेंजीन में एक कार्बन हटा के क्या लगा दो, नाइट्रोजन लगा, और इस पर होता है एक लोन पेयर। पहले देखो, अब लोन पेयर आगे सर हमें कैसे पता चलेगा इस पे लोन पेयर होता है कि नहीं होता है, तो हम इतना तो मान के चलते हैं कि आपको बेसिक्स आता होगा, नहीं भी आता है फिर भी हम उतना चीज आपको बताएंगे कि कैसे लोन पेयर को हम ट्रिक मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले इसमें बताओ, इसकी वैलेंसी को बताओ बेटा, यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी नाइट्रोजन की यूजुअल वैलेंसी कितनी होती है, 3। क्या 3 ऑलरेडी है? तो यहाँ पर कोई नहीं है हाइड्रोजन, यही क्या होता है, दिस इज कॉल्ड C6H5N। प्यारे बच्चों काउंट करो, 6 तो यहाँ हो गए, 7 8 9 10 11, यहाँ कितने हो गए, 11। पाई बॉन्ड कितने हैं, 3। लोन पेयर कितने हैं, 1। ये एग्जाम में आया हुआ है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम आपको बताना चाहते हैं, मान लीजिए हमारे सामने है कार्बन, हमारे सामने है नाइट्रोजन, हमारे सामने है ऑक्सीजन, और हमारे सामने है फ्लोरीन, और हमें इसके लोन पेयर पता करने हैं। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम आराम से बता कितने बॉन्ड बन रहे हैं, हम उससे लोन पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बताने जा रहे हैं। अगर आपको इसके लोन पेयर पता करने, ट्रिक मेथड है बेटा, सीधे लिख रहा हूं, ये ट्रिक है। ट्रिक का मतलब क्या होता है, नो लॉजिक, आंसर आ जाता है। तो आपको करना क्या है कि चार में से 4, सभी में 4 में से इनकी यूजुअल वैलेंसी को माइनस करना है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 4 - 4। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 - 3। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 - 2। फ्लोरीन हेलोजन कितने बॉन्ड बनाता है, अरे बोलो ना, 1। तो ये कितना हो गया बेटा, 3। समझ में आया बेटा? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। नाइट्रोजन ने नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनाए, 3, तो लोन पेयर कितना है? अगर नाइट्रोजन नंबर ऑफ बॉन्ड 4 बनाए तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0। लेकिन नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता ही, किसने बोल दिया रे, NH4+ नहीं देखा आपने? कुछ भी बोलोगे, मतलब कुछ भी बोलोगे, मैंने बोल दिया NH4+। कितने बॉन्ड बनाया है, 4 - 4, 0 हो गया कि नहीं हो गया, 4 - 4 = 0। मैं बात कर रहा हूं, बॉन्ड तो बना ही रहा है ना, कैसे बन रहा है नहीं बन रहा वो अलग बात है। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, अमोनिया अपना लोन पेयर किसको दे देता है, प्रोटॉन को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वो अलग चीज है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा, यहां तो कोई दिक्कत? अरे बोलो। अच्छा ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाया है, अगर 3 बॉन्ड बनाए तो लोन पेयर पक्का, क्या 3 बॉन्ड बनाता है, H3O+, H3O+। प्यारे बच्चों बताओ यहां पर लोन पेयर कितना है, 0। यहां पर लोन पेयर कितना है, यहां लोन पेयर 1। क्या ट्रिक से जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? मैं इसको और भी डिटेल में समझाऊंगा समय आने पर, अभी समय नहीं है। मैं सीधे बताऊंगा कौन कितने बॉन्ड बनाता है, पॉजिटिव चार्ज बना के कब ऑक्टेट कंप्लीट होता है, पॉजिटिव चार्ज बनाकर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होकर ऑक्टेट कंप्लीट होना, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होकर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना, ये सब चीज समझाऊंगा, लेकिन जब समय आएगा तब। अभी क्या ट्रिक से काम चल जा रहा है कि नहीं चल रहा है बेटा? क्या 4 में से नंबर ऑफ बॉन्ड पे करेंगे तो आंसर आ जाएगा? ये ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिए। कहां बेटा,
हाँ C5H5 बेटा, ठीक है। ये है C5H5N, C5H5N, ठीक है ना बेटा, डन। यहाँ पे भी सही कर लो, वहां पे भी शायद ऐसे ही चला गया होगा। यहाँ बेटा देखो, ये भी यहाँ पे C5H5N, गुड। मिसप्रिंट है इसको सही कर लो, C5H5N, हो गया, डन। चलिए, तो ये आपके काम आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। नहीं, बस समय दे दे रहा हूँ बच्चों को नोट करने के लिए। नीट का एग्जाम कई बच्चे दे रहे थे ना, तूफान भी आ रहा था और गर्मी भी लग रही थी। निकल जाओ इन सब चीजों से बाहर, ठीक है ना। यानी तुम्हारा फोकस, मुझे भी देखो बेटा, देखो इधर, देखो इधर, ये बेटा गर्मी मुझे भी लग रही है। निकल जाओ कंफर्ट जोन से बेटा। अब थोड़ा फास्ट लिखो यार, गजब हो। बाद में समझाऊंगा कि क्यों कैसे लोन पे आया है, अभी नहीं, क्योंकि अभी उसमें चले जाएंगे, बहुत सारा समय उसमें चला जाएगा। आएंगे, उस पर भी आएंगे, लेकिन टाइम पर आएंगे। आगे बढ़े। अरे 2-3 एग्जाम्पल ही लिख लो, चल जाएगा, नहीं तो बाद में कहोगे कॉपी मोटी हो गई, तुम ही लोग कहोगे। टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। अगली क्लास से इस थोड़ा सा आएगा चीजें। आगे बढ़ जाए। मॉड्यूल मिल गया आप सभी को, सबको मॉड्यूल मिला है ना। चलिए आगे, साथ साथ में लिख लिया करें, ज्यादा सही रहेगा। पाई बॉन्ड बना ले। चलिए नेक्स्ट, मैंने फ्लोरीन लिख रखा है, ये हेलोजन है, ठीक ना, फ्लोरीन हेलोजन है। आगे बढ़े। चलिए साहब, तो ये ट्रिक है, आप इससे बता सकते हैं, ये नंबर ऑफ बॉन्ड को बताता है, 4 माइनस यूजुअल बैलेंसी। लेकिन अगर उसके बॉन्ड बढ़ जाएंगे तो लोन पेयर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। वो इसलिए हो जाते हैं बॉन्ड बढ़ने से लोन पेयर कम, बिकॉज ये अपने एक लोन पेयर को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लेता है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है कि नहीं, इसने डोनेट कर दिया तो एक बॉन्ड बन गया, लोन पेयर क्या हो गया, 0। इसके पास कितने हैं, 2, 2 में से एक इसने किसको दे दिया, H+ को दे दिया, तो कितना बच गया, 1। सिंपल सी बात है, वो सब समझाएंगे, लेकिन अभी तो डायरेक्ट जवाब देना है यहाँ से, कि कोई तुमसे तुरंत पूछे तुरंत जवाब दे दो। हेडिंग डालिए, फंक्शनल ग्रुप। आप आए, आप यहाँ बैठे हो, हम यहाँ पे हैं, जैसे आज मैंने श्रीधर को पहचान लिया, कटनी फ्रॉम मध्य प्रदेश से, ऐसे धीरे धीरे सबको पहचान लेंगे। कहाँ से हो आप, भागलपुर से, तो लोगों से धीरे धीरे पहचान बनेगी। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं,
तो जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उनके फंक्शनल ग्रुप को नहीं पहचानेंगे, फेमिलियर नहीं होंगे, तब तक चीजें बड़ी आसानी से आगे नहीं बढ़ेंगी। तो यहां हम फंक्शनल ग्रुप को पहचानने की बात करने जा रहे हैं। इसको एकदम मत लेना, आपके सामने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आने वाले हैं, बहुत सारे नंबर में, मोर देन 25 आपके आने जा रहे हैं। तो आपको अभी उनको केवल देखना है, ये नहीं घर पे जाके रटना शुरू कर दिए और अगले सर ये तो बहुत ज्यादा है, कैसे रट नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे आपके सामने आते रहेंगे, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो चीजें आप पहचानोगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, फंक्शनल ग्रुप में लिखें द ग्रुप ऑफ एटम, द ग्रुप ऑफ एटम और एटम, क्योंकि आपको लिखने का समय मिल रहा है, मैंने अपना समय बचाया थोड़ा। द ग्रुप ऑफ एटम्स or atom which are responsible for chemical reaction of an organic compound, chemical reaction of an organic compound are called functional group, तो प्यारे बच्चों द ग्रुप ऑफ एटम या एटम, एक सिंगल एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सिंगल एटम की बात करो, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सब सिंगल एटम है कि नहीं। या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं, OH, COOH, CHO, NH2, CONH2 एटसेट्रा। तो ये सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप। मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप। प्यारे बच्चों ध्यान समझना, दो तरीके से पढ़ाई जाती है। एक, फंक्शनल ग्रुप कराने के बाद तुरंत क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, सुनो ध्यान से, कि आपको बताना है इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कितने हैं। बहुत ध्यान समझना। लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मेरा तरीका यह है कि मैं इसको यही पढ़ाने के बाद आपको वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वो क्वेश्चन कराऊंगा जब मैं IUPAC कंप्लीट कर लूंगा। क्योंकि जब हम IUPAC कंप्लीट कर लेते हैं तब आपके दिमाग में बहुत सारे नए नए शब्द भी आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स, सफिक्स, अरे है ना, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फिर जब हम उस क्वेश्चंस को देते हैं तब आप कंफ्यूज हो जाते हो, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, इन सब में कंफ्यूज हो जाते हो। तो अभी करा देंगे, आप सब सही कर लोगे, मुझे 100% विश्वास है। इसको पढ़ाने के बाद मैं अभी नहीं कराऊंगा, जब मेरा IPSC कंप्लीट होगा तब मैं इस पर आधारित आपको प्रश्न कराऊंगा, और फिर चैलेंज रहेगा कितने लोग उस क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। आज मैंने लिख दिया मल्टीपल बॉन्ड आल्सो कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप, समझा ध्यान से। लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते। और हम आप फंक्शनल ग्रुप बोलोगे तो तुम क्या कह दोगे, ये फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है। हेलोजन IUPAC नॉमेनक्लेचर में सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज होते हैं, अरे हाँ है ना। NO2 नाइट्रो ऑलवेज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में उसको स्थान ही नहीं मिला है। अभी मैं बताऊंगा तो तुम कह दोगे फंक्शनल ग्रुप, लेकिन IUPAC के बाद जब मैं उसी क्वेश्चन पूछूंगा तब तो तुम्हारे दिमाग में तब तक रट चुका हो जाएगा NO2 इज ए सब्स्टिट्यूएंट, तब तुम उसको फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलोगे। तो मैं चाहता हूं वहां गलती करो, वो फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं। इज इट क्लियर? तो इसमें नोट करें, समय हो गया क्या? तो सुनो, कोई बात नहीं, आपके सामने फंक्शनल ग्रुप है, ये मैं लिख कर ले आया हूं, जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूं अगली क्लास में, यहां कुछ एक्सप्लेन करूंगा। आफ्टर दैट आप पहले देख लीजिए अगले क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है, इनको समझाऊंगा बेटा अच्छे से, समय लगेगा। ये फंक्शनल ग्रुप 21 तक आ गए, 30, यहां एक एग्जाम्पल बताया जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग आ जाएंगे किस पे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस पर आधारित हम लोग
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने अच्छे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, क्वेश्चन आप देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन यहाँ पर ही 7 के बाद क्या होता है, इसके बाद ये क्वेश्चन आपको नोट नहीं करने हैं, ये मैं बताने के लिए लाया हूं कि एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो मॉड्यूल आपके पास रहेंगे ही। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इस पर बेहतरीन यहां तक की चीजें हम लोग मतलब अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इज इट क्लियर? चलिए साहब, तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब समझ में आ रहा है, बेसिक से चल रहा है। अगली क्लास में आते ही क्वेश्चन पूछूंगा। अब आप अगली क्लास में कितने लेक्चर रिवाइज करके आओगे? पिछले में तो कुछ पढ़ाई नहीं था, पिछले में तो कुछ पढ़ाई नहीं था, आज ही का लेक्चर जो है, ठीक है बेटा? चलिए, हाँ, आप में से चाहे तो कुछ बच्चे इस फंक्शन ग्रुप को नोट कर सकते हैं, नोट करके आएंगे तो समय बचेगा, नहीं तो यहाँ पे नोट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है बेटा? चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। वेलकम टू यू ऑल द बेस्ट। तितिक्षा आई है? ठीक है, ठीक बेटा, ऑल द बेस्ट। हेलो हेलो।